लाइट चैप्टर में हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है साइन कन्वेंशन ऑफ स्फेरिकल मिरर। यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चंस नहीं आते हैं, लेकिन इसके एप्लीकेशन का यूज बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग कनकेव मिरर के बारे में जानेंगे कि कनकेव मिरर की जो डाटा के साइन कन्वेंशन होते हैं वो हम लोग कैसे जानेंगे। नॉर्मली बहुत ज़्यादा टफ माना जाता है इस टॉपिक को, इस दृष्टिकोण से कि बच्चों को याद नहीं रह पाता है, बच्चे आसानी से भूल जाते हैं इसे। लेकिन आज हम लोग ऐसे तरीके से पढ़ेंगे कि इसको भूल नहीं पाएंगे। आप जब तक रहेंगे तब तक आपको ये टॉपिक याद रहेगा। ठीक है, सबसे पहले हम लोग को क्या ध्यान देना है, इंसिडेंट रे। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे का डायरेक्शन क्या है, सबसे पहले हम लोग को ये चीज ध्यान देना है। ठीक है, दूसरा हम लोग को ये ध्यान रखना है कि किसी भी डिस्टेंस का मेजरमेंट हम लोग कहाँ से करते हैं, पोल से करते हैं। ठीक है, अब इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि सबसे पहला हम लोग देखते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक है, हम लोग का जो सबसे पहला टर्म होता है वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है, जो कि हमेशा क्या होता है, निगेटिव होता है। प्रश्न ये है कि निगेटिव क्यों होता है। आप किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी भी पोजीशन पे कनकेव मिरर में जब प्लेस करते हैं तो वो हमेशा पोल इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में होता है। चाहे आप पोल और फोकस के बीच में प्लेस करिए, या फोकस पे प्लेस करिए, या सेंटर ऑफ कर्वेचर फोकस के बीच में करिए, या सेंटर ऑफ कर्वेचर पे करिए, या बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर करिए, या इन्फिनिटी पे करिए, कहीं पे भी करें। आप ऑब्जेक्ट को जब कहीं पे भी प्लेस करते हैं वो इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में होता है। ठीक है, और अगर कोई भी डिस्टेंस जो कि हम पोल से मेजर कर रहे हैं और अगर वो इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो उसकी वैल्यू कनकेव मिरर में क्या होगी, निगेटिव होगी। ठीक है, अब हम लोग आते हैं फोकल लेंथ पे। दूसरा हम लोग का टर्म्स एंड कंडीशन होता है इसमें फोकल लेंथ। फोकल लेंथ, कनकेव मिरर का फोकल लेंथ भी हमेशा क्या होती है, और निगेटिव होती है। ठीक है, आप देखेंगे फोकल लेंथ हम लोग प्रिंसिपल फोकस और पोल से बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ, जिसको हम लोग स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, आप पाएंगे कि पोल से फोकल लेंथ की दूरी को जब हम लोग मेजर करेंगे तो ये भी इंसिडेंट रे के डायरेक्शन के ठीक अपोजिट है। ठीक है, हमने पहले भी कहा कि कोई भी डिस्टेंस जो हम पोल से मेजर करेंगे अगर वो इंसिडेंट रे के डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में है तो फिर जो उसकी साइन कन्वेंशन है वो क्या होगी, निगेटिव होगी। अब हम लोग आते हैं इमेज डिस्टेंस पे। इमेज डिस्टेंस में दो कंडीशन है। इमेज डिस्टेंस में कितने कंडीशन है, दो कंडीशन है। अगर इमेज रियल और इन्वर्टेड होगी, सॉरी वर्चुअल और इरेक्ट होगी, अगर इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट होगी। ठीक है, तो आप पाएंगे कि इमेज अगर वर्चुअल और इरेक्ट होगी तो फिर हम लोग पोल से अगर उस इमेज डिस्टेंस को मेजर करेंगे तो वो टुवार्ड्स द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे होगा, मतलब इंसिडेंट रे के डायरेक्शन की ओर होगा। ठीक है, तो अगर इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट होगी तो इमेज डिस्टेंस हमारी क्या होगी, पॉजिटिव होगी, जो कि कनकेव मिरर के केवल केस नंबर 1 में होता है। जब हम लोग ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस के बीच में प्लेस करते हैं तो इमेज जो है वो मिरर के पीछे बनता है और इमेज की जो नेचर होती है वो वर्चुअल और इरेक्ट होती है। ठीक है, तो जब ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में होगा और फिर जो इमेज बनेगा वो मिरर के पीछे बनेगा, जो कि वर्चुअल और इरेक्ट होगा, और उस कंडीशन में उसकी जो इमेज डिस्टेंस है वो क्या होगी, पॉजिटिव होगी। बाकी रिमेनिंग पांच केस दैट मीन्स कि जब ऑब्जेक्ट फोकस पे होगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में होगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होगी, बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर होगी, या इन्फिनिटी पे होगी, तो इस पांचों केस में इमेज क्या बनेगा, रियल एंड इन्वर्टेड। और अगर रियल एंड इन्वर्टेड होगी तो इमेज डिस्टेंस क्या होगी, निगेटिव होगी। तो तीसरा कंडीशन में हम लोग लिखेंगे कि इफ नेचर ऑफ इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट, तो फिर हमारा इमेज डिस्टेंस क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, एंड इफ नेचर ऑफ इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड, तो फिर हमारी इमेज डिस्टेंस क्या होगी, निगेटिव होगी। ठीक है, तो ये हमारा बेसिक साइन कन्वेंशन है। और अब हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे वो यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे हाइट ऑफ द इमेज और हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ द इमेज किस कंडीशन में पॉजिटिव होगी, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट किस कंडीशन में पॉजिटिव होगी,
और उसके रेशियो को जो हम मैग्निफिकेशन बोलते हैं, तो मैग्निफिकेशन किस कंडीशन में पॉजिटिव होगा और किस कंडीशन में निगेटिव होगा। ठीक है, तो मिलते हैं फिर हम लोग अगले वीडियो में। थैंक यू।